प्यारे बच्चों, शर्मा गेस्ट पेपर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 एग्जाम के लिए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। साथ ही समाज शास्त्र के बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रीयता का काल है। तो ये काल है आपका 1885 से 1905। दूसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1838 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, जननांकी विज्ञान है। क्या है विज्ञान है? तो जनसंख्या अध्ययन का, नाम से ही पता चल रहा है जननांकी मतलब जनसंख्या अध्ययन का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो वो है केरल में। केरल में क्या है? सबसे ज़्यादा है। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? तो ग्रामीण समाज की विशेषता है कृषि व्यवसाय। सातवां है, संयुक्त परिवार व्यवस्था मुख्यतः पाई जाती है। तो ग्रामीण समाज में मुख्यतः पाई जाती है। नातेदारी के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो नातेदारी के मुख्य 2 प्रकार हैं। हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो वो बना था आपका 1955 में। निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? तो वैश्य, शूद्र, राजपूत, इनमें से सभी। तो ये राजपूत क्या है? एक जाति है। उरांव जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? तो वो है झारखंड के। युवा संगठन पाया जाता है। युवा संगठन आपका पाया जाता है कहाँ? तो जनजातीय समाज में। कौन समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है? तो छुआछूत। मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो थे बीपी मंडल। अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो वो पुकारा जाता था आदिवासी के नाम से। जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। पितृसत्ता का अर्थ है? तो इसका अर्थ है स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिकारों का संस्थाकरण। भारतीय समाज के लिए खतरनाक है। क्या है खतरनाक? तो जातीयता, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो सांप्रदायिकता। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मैकाइवर एवं पेज। श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। जननांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गुइलार्ड ने। वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई? तो वो की गई थी 1999 में। भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नांकित में किस समाजशास्त्री ने किया? तो ये है S.C. दुबे। निम्नांकित में कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो इनमें से सभी, मतलब स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, जनसंख्या घनत्व, व्यक्तिवादिता। जननांकी जनसंख्या का अध्ययन है। जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था क्या है? बंद व्यवस्था। अगला है, जाति का आधार है। तो जाति का आधार क्या है? जन्म। निम्नांकित में से कौन एक व्यक्तिक अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है? तो वो है अवलोकन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो द्वितीय सदन का नाम है राज्यसभा। 31 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य का आधार है? प्रभु सत्ता, लोकतंत्र, संघीय संरचना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा नकारात्मक प्रक्रिया को। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? वो दी है रॉबर्ट ई पार्क ने।
घूम कुड़िया किस जनजाति में पाया जाता है? तो वो उरांव में पाया जाता है। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो वो किया गया है आपका अनुच्छेद 17 में। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा था? तो D.N. मजूमदार ने। सरना किनका धार्मिक स्थल है? तो मुंडा का। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है टोड़ा में। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? तो वो है स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। और लास्ट क्वेश्चन है, जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार के काल में की गई? तो वो किया गया था आपातकाल कांग्रेस, उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था। तो बच्चों वीडियो को शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।